आज हम बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम के बारे में। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। सबसे पहले तो जानते हैं कि स्ट्रीम, ड्रिफ्ट और करंट धाराएं होती क्या हैं। देखिए, सभी धाराएं हैं जिसमें ड्रिफ्ट का जो वेग है, वेलोसिटी सबसे कम होती है और जो स्ट्रीम होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो गल्फ स्ट्रीम सबसे अधिक वेग से चलने वाली धाराओं में से एक है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे उत्तर की ओर बढ़ती है। फ्लोरिडा की धारा केप हैथरस के आगे जब बढ़ती है तो ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जब फाउंडलैंड द्वीप के पूरब में उत्तर से आने वाली लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से टकराती है तो वहाँ फॉग लाइक कंडीशंस डेवलप होती हैं, जो कि प्लैंक्टन्स के विकास के लिए बहुत अनुकूल हैं। और ये मछलियों के प्रमुख भोजन है प्लैंक्टन्स, तो इसलिए वहाँ एक बहुत बड़ा मत्स्य क्षेत्र यानी फिशिंग बैंक, जिसको ग्रैंड बैंक कहते हैं, उसका विकास होता है। इसके बाद जब ये जलधारा खुले सागर में प्रवेश करती है तो इसका जो प्रवाह है वो काफ़ी कम हो जाता है और एक शैलो, कह लीजिए कि छिछला एक जल प्रवाह होता है, उसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब आगे की तरफ आप देखिए बढ़ते हुए यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंचता है तो यह कई शाखों में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी नॉर्वेजियन करंट के नाम से नॉर्वे के जो क्षेत्र, जल क्षेत्र में पहुंचती है और वहां से नॉर्वे के तट को सर्दियों में भी गर्म रखने में बहुत सहायक है, जिससे वहां आप देखें पोर्ट, बंदरगाह खुले रहते हैं और व्यापार बेहतर तरीके से हो सकता है। साथ ही वहां तापमान बहुत नीचे गिरने से भी बच जाता है। इसी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की एक शाखा जो आइसलैंड के दक्षिण में पहुंचती है उसको इर्मिंगर की गर्म जलधारा कहा जाता है। और आगे ये नॉर्वे की जो जलधारा है वो बढ़ते हुए जो कोला पेनिनसुला है रशिया का, वहाँ मरमास्क बंदरगाह तक पहुंचकर उसको जो है प्रभावित करती है। तो ये जलधारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, चाहे वो मौसम की बात करें, चाहे वहाँ के जो व्यापारिक क्षेत्र है उस पर। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम लोग जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।